got her. She's there. Hi, hello Seema ma'am. Hello Komal. Hi everyone. How are you ma'am? Fine, fine. Good evening everyone. Ma'am is here. So ma'am, I was just telling people regarding your past experience, like how you did your post-graduation, master's in psychology, and you did your like 30 years you have given in teaching. But how you came into calligraphy is something I wanted you to tell. So आप please हमको बताइए कि आपने calligraphy कैसे ये सब start हुआ, how it all started and everything. Please tell us something about it. कोमल, वैसे तो सबके पास एक स्टोरी होती है ना? हाँ. मेरे पास भी एक स्टोरी है. हाँ. मेरे को कैलीग्राफी अपनी मदर से मिली है, विरासत में मिली है मुझे ये कैलीग्राफी. Oh, that's amazing, ma'am. मेरी मम्मी जब स्कूल में पढ़ाती थी तो वो पेन की निब, हमारे टाइम में इंक पेन आते थे तब, वो पेन की निब कट कर कर लिखती थी अपनी स्कूल की डायरी. Okay. तो कैलीग्राफी मीन्स इट्स अ वे ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग. आप सब हैंड राइटिंग तो लिखते ही है ना? हाँ. दोनों में एक डिफरेंस है कि हैंड राइटिंग आप नॉर्मल किसी भी पेन पेंसिल से लिख लेते हैं, लेकिन कैलीग्राफी में हम डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो मेरी मदर तो पेन की निब को काट के लिखती थी और मैं बचपन से उनको देखती थी. लेकिन जब हम धीरे धीरे क्लासेस बड़ी होती जाती हैं, हम लिखना शुरू करते हैं, नोट्स ज्यादा बनाने पड़ते हैं, हमारी हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है. यस मैम. जब मेरी बिटिया कॉलेज गई तो मैं फ्री हो गई, मुझे लगा मुझे कुछ करना है, कुछ करना चाहिए. तो मुझे लगा मैं हैंड राइटिंग इम्प्रूव करती हूँ. मैं स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग में 5 o'clock 4:30 मैंने हैंड राइटिंग को शुरू कर दिया इम्प्रूव करना. मैंने सुबह उठना, नॉर्मल पेन उठाना, पेंसिल उठानी, मैंने लिखना शुरू कर दिया. ओके. उसके बाद एक बार मेरे स्कूल के स्टूडेंट का फोन आया कि मैम आप अपने पेज पे क्यों नहीं डालते? मैंने कहा मुझे तो पेज नहीं बनाना आता. स्टूडेंट ने बोला मैम मैं घर आके आपके पेज बना के जाऊंगा. ओके. घर आकर उसने रियाम्स ऑफ आर्ट का पेज बनाया और तब से मैंने उस पर पोस्ट डालनी शुरू कर दी. ओके. धीरे धीरे मुझे पता चला कि डिक्शनरी में कैलीग्राफी वर्ड भी है. ओके. मैं कैलीग्राफी से अवेयर नहीं थी, मैं तो हैंड राइटिंग का काम कर रही थी. जब डिक्शनरी खोली, फेसबुक पे ज्वाइन किया तो मुझे पता कि तो एक बहुत बड़ा वर्ड है. हाँ. इंटरनेशनल लेवल पे लोग इस पर काम कर रहे हैं. हाँ, लाइक आज भी मेरे को कैलीग्राफी के बारे में एक बस पता है कि दिस इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, बट इसके अंदर क्या क्या आता है, हाउ इट इज डन, मैंने कभी किया नहीं है. दैट्स व्हाई आई हैव माय पेन एंड पेपर रेडी. तो मैम जब आज प्रैक्टिस हम करेंगे तो इतना काफी है. लाइक हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी सिर्फ पेन पेपर से कैन दे लर्न विद जस्ट पेन एंड पेपर और दे नीड एनीथिंग एल्स अलोंग विद दैट? अभी तो आप पेन और पेपर रखें सिर्फ और नोट डाउन करते जाएं. कुछ फॉन्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी. देवनागरी एंड गॉथिक. देवनागरी हमारी इंडियन स्क्रिप्ट है, गॉथिक हमारी वेस्टर्न है. दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है. ओके. और दोनों के फॉन्ट में थोड़ी सी सिमिलर बातें हैं जिनको हम कर सकते हैं बड़े आराम से. कुछ डिफरेंट टूल्स के बारे में मैं बताऊंगी, उसको आप नोट डाउन करिएगा. और बाद में अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन कुछ ऐसे भी टूल्स हैं जो आपको परचेज करने नहीं जाना पड़ता, घर में ही आप उनको तैयार कर कैलीग्राफी कर सकते हैं. ओके. लेट्स स्टार्ट. ओके मैम. यस मैम, लेट्स स्टार्ट. 2 मिनट का टाइम दे मुझे सेटिंग करने के लिए. हाँ, बिल्कुल मैम. In the meanwhile, whoever wants to do calligraphy with us can get the pen and paper just like me, and we are going to learn calligraphy today. And please stay tuned till the end of this video because we have some surprise for you all, and so please stay tuned till the end of this video. So guys, if you have any questions regarding calligraphy or if you have anything to share, you can just go ahead, drop down your comments. Ma'am has told some things about calligraphy in school, Gupta Vansh. So if you have any questions regarding calligraphy, please feel free to question. And if you want to share anything regarding calligraphy, then also just feel free to share.
I'm ready with my pen and paper. कोमल, आप देख पा रहे हैं मेरी टेबल पर कुछ शीट्स पड़ी हैं? Yes, ma'am. एंगल ठीक लग रहा है आपको? हाँ हाँ. राइट? Yes, ma'am. सबसे पहले मैं आपको देवनागरी के बारे में बता रही हूँ. ये एक इंडियन स्क्रिप्ट है हमारी. मैम थोड़ी सी आवाज धीरे आ रही है, थोड़ा सा अगर माइक. सबसे पहले मैं आपको देवनागरी के बारे में बता रही हूँ. ये हमारी इंडियन स्क्रिप्ट है और इसमें हम बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस पे लिख सकते हैं. मराठी, तमिल. ओके. जब मैंने कैलीग्राफी शुरू किया, एक बात मैं और शेयर करती हूँ आपसे. मैं 4-5 कैलीग्राफिस्ट को जानती थी, जिसमें सर नारायण भट्टाचार्य, इंटरनेशनल आर्टिस्ट वॉलेंटिनो, सर ललित मौर्य और कुछ और, जिनको मैंने फॉलो किया और मेरे लिए वो इंस्पिरेशन बने. देवनागरी में जब हम काम करते हैं, सबसे पहले हम एंगल का ध्यान रखते हैं. ओके मैम. ये आप देख पा रहे हैं इधर एंगल? यस मैम. यस. सी, आप सबने जब मैथ्स पढ़ा होगा, मैथ्स में 90 डिग्री एंगल, देन 45 डिग्री एंगल, पॉजिटिव 45 और देन नेगेटिव 45. पॉजिटिव 45 हम यूज करते हैं इंग्लिश के लिए और नेगेटिव 45 हम करते हैं हिंदी के लिए. ऐसा नहीं है कि हम टूल्स के अलावा किसी से नहीं कर सकते. हम चाहें तो हम कुछ भी टूथपिक से भी कर सकते हैं कैलीग्राफी, बर्ड से भी कर सकते हैं. हमारे घर में ईयरबड भी होंगी, उनसे भी कैलीग्राफी कर सकते हैं. लेकिन कुछ डिफरेंट टूल्स आते हैं, जैसे ये स्पेशल टूल है बैम्बू कलम. जब छोटे हम हुआ करते थे हमारे स्कूल में, तो हमारे को इससे लिखवाया जाता था, तभी बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होती थी. डिसेबल कमेंट्स. मैम ये सब कह रहे हैं डिसेबल कमेंट्स करो ताकि हम ढंग से वीडियो देख सकें. बैम्बू कलम देख पा रहे हैं आप? इसके साथ मेरे पास कुछ है. इसके साथ I have disabled comments for some time so that you people can see. I'll turn it on after some time. इसके साथ कुछ कैलीग्राफी पेन्स आते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं. ये मैम इंक पेन है. यस, इंक पेन है. इसमें मैं भी आपको डिफरेंस बताती हूँ कि नॉर्मल इंक पेन में और दूसरे ये कैलीग्राफी पेन में क्या डिफरेंस है. ओके. आप ध्यान से अगर देखें, एक ये स्ट्रेट लाइन खींचा है मैंने और एक ये स्ट्रेट लाइन खींचा है. इसमें ये एंगल इधर जा रहा है और ये एंगल इधर है. यस मैम. दिस इज -45 अगेन एंड दिस इज +45. दिस इज फॉर इंग्लिश, दिस इज फॉर हिंदी देवनागरी. ये एक और आपके लिए चीप एंड बेस्ट टूल है. कट मार्कर, चीजल मार्कर, फ्लैट मार्कर बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में. ओके. चीपेस्ट टूल. सबसे पहले जब हम देवनागरी शुरू करते हैं, आप जब हिंदी लिखते हो, नॉर्मल हिंदी आप लिखते हो, अगर सपोज मैंने हिंदी का एक अल्फाबेट लिखना है अ, ये आपने अ लिख दिया, आपका 2 स्ट्रोक में आपका लेटर खत्म. राइट? हाँ. लेकिन हम कैलीग्राफी में इसको स्ट्रोक्स को, डिफरेंट स्ट्रोक्स को ब्रेक कर करके लिखते हैं. सी, दिस इज फर्स्ट स्ट्रोक, दिस इज सेकंड स्ट्रोक, ओके. दिस इज थर्ड स्ट्रोक एंड देन फोर्थ. और सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी में ये जो आपका स्ट्रोक है, दिस इज कॉल्ड शिरोरेखा. जब भी आप हिंदी में कभी अपना नाम भी लिखा होगा कोमल आपने,
सपोज ये लाइन आपको जरूर डाली होगी बचपन में, अभी हाँ, किताब में लिखो हाँ, तो इसको दिस इज कॉल्ड शिरोरेखा। ओके, हिंदी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर वर्ड के ऊपर ये लाइन जरूर आती है। कुछ बेसिक स्ट्रोक्स ये देखिए, स्ट्रेट, ये स्ट्रेट स्ट्रोक्स हैं, स्लैंट, कर्व्स, ये कुछ मात्राएं। ये स्ट्रोक्स मैं आपको बताती हूँ। इन स्ट्रोक्स की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसी पे सारा बेस्ड है आपका देवनागरी कैलीग्राफी। ओके, इन्हीं स्ट्रोक्स को ये हमने ब्रेक कर करके ये स्ट्रोक्स बनाए हैं। इन्हीं स्ट्रोक्स के साथ हम हर लेटर को लिखते हैं। कुछ मात्राएं आप देखते हैं, these are basic strokes, right? I'm switching on the comments, so if you have any questions, you can pose in. सबसे पहले मैंने हिंदी करना शुरू किया था, हिंदी पर काम। ओके मैम, ये इंग्लिश में भी तो होता है, जैसे कि इंग्लिश में फिर अलग होते होंगे अल्फाबेट्स का, जो यहाँ पे है, ये तो हिंदी में हम लोग सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में कैसा होता है? यस कोमल, जैसे मैंने हिंदी में स्ट्रोक्स बताएंगे, ऐसे इंग्लिश के स्ट्रोक्स अलग होते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगी आपको। ओके, ये मैंने इन्हीं स्ट्रोक्स को ब्रेक कर करके लिखा है। बहुत काम हो रहा है हिंदी पर भी। बॉम्बे तो हब है हिंदी कैलीग्राफी का, क्योंकि मराठी और हिंदी के जितने भी लेटर्स हैं वो सब सेम मिलते हैं। जब मैंने हिंदी कैलीग्राफी पे काम करना शुरू किया तो मुझे केरला से नारायण सर का मैसेज आया कि मैम आप को साउथ कोरिया की एग्जीबिशन के लिए आप अपना काम भेजें। 2 साल मैंने अपना काम भेजा और मुझे स्पेशलिटी अवार्ड मिला है वहाँ पे, साउथ कोरिया में मेरी एग्जीबिशन है। ये आप लेटर्स देख पा रहे हैं, हिंदी लेटर्स। तो ये मैम, जैसे आपने ये आधे आधे जैसे आपने बोला कि ये स्ट्रोक होते हैं, तो ये स्ट्रोक ये हर अल्फाबेट के लिए हिंदी में चलते हैं, लाइक अ, ब, हाँ, ये सब अब तो मैं भूल गई हूँ अब यूपी। हाँ, तो ये आई थिंक मेनी ऑफ द व्यूअर्स वुड रिलेट कि ये सब तो अभी भूल गए हैं कि कैसे ये, पर ये जो आपने बेसिक बताया, ये हर एक अल्फाबेट हिंदी के लिए जाता है। हाँ, तो हर में ये छोटे छोटे स्ट्रोक लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल, ये छोटे स्ट्रोक्स के साथ आप हिंदी के अल्फाबेट सीखें। अल्फाबेट बनने के बाद वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद आप She will be teaching English alphabets as well. So right now we are learning Hindi alphabets, then we'll switch to English alphabets as well. आप बहुत सुंदर सी कोटेशंस लिख सकते हैं, इंग्लिश बोथ गिफ्ट कर सकते हैं, उनको फ्रेम करा सकते हैं। ये बिल्कुल मैम वैसे दिख रहा है जैसे नहीं बाहर या किसी भी बुक पे लिखा हुआ होता है, एकदम उसी क्लीनलीनेस के साथ लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट कोमल। और इतना जल्दी आप फटाफट ऐसे लिख रहे हैं, हमारे तो नॉर्मल हिंदी भी ऐसे नहीं लिखी जाती है, आपने जितनी फटाफट से ये वाला लिख दिया है इतना अच्छे से। कोमल बहुत इजी है ये, बस ये थोड़ा सा और बताकर इंग्लिश पे हम चलते हैं। ये मेरे पास टूल है बैम्बू कलम।
वैसे मैम थोड़ा तो फर्क आता होगा ये बैम्बू इससे लिखने में और नॉर्मल एक पेन से लिखने में, तो थोड़ा तो डिफरेंस आता ही होगा। बिल्कुल आता है, हर टूल से लिखने में अपना अपना डिफरेंस आता है। हाँ, इसके आर्क वगैरह अच्छे जा रहे हैं, वो इधर पेन से ये सारे नहीं जा पाएंगे, वो पेन से स्ट्रेट लाइन ही हो जाएगा। कोमल चॉक बार का टेस्ट अलग आता है ना, वेनिला का टेस्ट अलग आता है, ऐसे ही हर टूल का टेस्ट अलग आता है। Yes, ma'am. Gupta once, can ma'am show how she holding the pen for Hindi stroke? मैम कोई पूछ रहा है कि आप कैसे पकड़ रहे हैं पेन को, वो एक बार दिखा सकते हैं? सी, मैंने एंगल सबसे पहले बताया था, ये देखिए बैम्बू कलम का इफेक्ट दिख रहा है आप सबको। ये मैं बहुत सिंपल बेसिक बता रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। आप मेरे हार्ड पेज पे जाके चेक कर सकते हैं कि हम कैलीग्राफी में कितना काम कर सकते हैं। सी, अभी मैंने पहले एंगल बताया था, जो आपका पेन है आप -45 डिग्री पे इस एंगल पे अपने पेन को सेट करिए। सी, देख पा रहे हैं? यस मैम। बस जब आप इस पे सेट कर लेंगे और इसी से आप सब लेटर्स लिखेंगे। हिंदी मैंने सेल्फ टॉट किया है, किसी से नहीं सीखा मैंने कैलीग्राफी। जब हिंदी की हैंडराइटिंग ठीक कर रही थी तो इंग्लिश पे काम करना शुरू कर दिया साथ साथ। अभी पहले साथ साथ हम इंग्लिश शुरू कर देते हैं कोमल। यस यस मैम। कुछ ये हिंदी के पेजेस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देख लें बस। एंगल सेट करके काम करेंगे। आपके पास अगर ग्राफ है, ग्राफ के ऊपर भी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि ग्राफ में बॉक्सेस बने होते हैं। और अगर आपके पास स्क्वायर कॉपी है तो स्क्वायर कॉपी पे भी आप प्रैक्टिस अच्छी कर सकते हैं। एक बार आप प्रैक्टिस अच्छी ले लें, उसके बाद आप प्लेन पेजेस पर आपको एक हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर आपको एंगल सेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम। मैम कोई पूछ रहा है विच ऑल फॉन्ट्स डू यू कवर? आज हम देवनागरी और गॉथिक कवर करेंगे थोड़ा सा। ओके मैम। है इसलिए बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा बेसिक सबका करेंगे, दोनों का। ओके मैम। लेट्स स्टार्ट इंग्लिश। गॉथिक जैसे मैंने बताया वेस्टर्न